My beautiful Aquarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जून मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of June 2025. Okay, let's cut the deck. Let's see what you got. Current energies of your person is resistance, intention of your person, inheritance, future action of your person, patience, your energy, criticism, and future of the soul connection. Detachment. Bottom of the deck is devotion, goodness. मेजर प्रॉब्लम्स चल रही है आप दोनों के बीच में. मेरे हिसाब से इनके मम्मी पापा या आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे इस रिश्ते को लेके एंड बहुत सालों का कनेक्शन है. एंड या बस मुझे ये चेक करना फ्यूचर होगा कि नहीं आप लोग का. लाइक प्लीज क्लैरिफाई मी द वीनस इन एक्वेरियस एनर्जी. वीनस इन एक्वेरियस, वीनस इन एक्वेरियस. ओके, ठीक है. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कि एक्वेरियस शुरुआत करते हैं, ठीक है. लाइक आई सेड, आप दोनों के बीच में बहुत सीरियस कनेक्शन है एंड बहुत प्यार है. बहुत टफ सिचुएशन चल रही है आप दोनों की लाइफ में. एंड करंट एनर्जी से शुरू, मैं तो सीरियसली यहाँ बोलूँगी कि अगर घर वालों के इशू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनके घर वाले आपके घर वाले हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है. सीरियसली मैं कभी अपनी रीडिंग्स में नहीं बोलती हूँ स्टार्टिंग में, हमेशा लास्ट में बोलती हूँ प्लीज़ पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. अगर आपको लग रहा है जनरल रीडिंग देख के आपको सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलने वाला. जेन्युइनली अगर बहुत सीरियस इशू है प्लीज़ गेट अ पर्सनल रीडिंग बुक, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी दिख रही है मुझे. मैं यहाँ पे किसी को, अब इस रीडिंग में मैं ज़्यादातर, मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि मैं ब्लेम करती हूँ. यहाँ पे किसी का बिहेवियर इशू या कोई इशू नहीं है. यहाँ जेन्युइन लव, जेन्युइन रिलेशनशिप दिख रहा है. बट परिस्थिति ऐसी है, इनके घर वाले नहीं मान रहे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं. आप परेशान हो चुके हो. एंड स्टार्ट करते हैं. जिसको करानी रीडिंग वो भाई कराए, जिसको नहीं करानी कोई बात नहीं. उसका, उन सब रीडिंग्स का आंसर्स मैं इसी वीडियो में दूंगी. बट या ठीक है. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज मर्करी इन टॉरस. मेरे हिसाब से ये इंसान अपने फैमिली वालों के अगेंस्ट जा चुके हैं. ये लड़ लड़ के थक चुके हैं अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक्वेरियस के साथ ही रहना है, मुझे एक्वेरियस से ही शादी करनी. करंट एनर्जीज में ये बस चाहते हैं कि आप थोड़ा और सब्र रखो, थोड़ा और पेशेंस रखो, क्योंकि ये जी जान कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को नाम देने के लिए, इस रिश्ते को अपनाने के लिए समाज में, बाय देयर पेरेंट्स, बाय सोसाइटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन्होंने जितना प्यार किया, जो भी किया, वो सच्चा प्यार, ऑनेस्ट प्यार किया आपके साथ. बस ये ना, जितना आप बहुत लड़ रहे हो एक्वेरियस, और जो कि वैलिड है, आपका लड़ना बहुत ही वैलिड है. तो उस हिसाब में ना ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. ये भी परेशान हो रहे हैं कि आप दुखी हो, आप परेशान हो रहे हो, उस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा दुखी है. सो व्हाट आई एम सीइंग इज फॉर यू इज ना, विद द मर्क्यूरी इन टॉरस एनर्जी, बहुत सीरियस है आपके लिए. पर परिस्थितियां ही ऐसी बन रही हैं. मतलब वही ना कि आप कितना भी एफर्ट कर लो, कुछ भी कर लो, बट किस्मत एट द एंड ऑफ द डे जीतती है. मेहनत करो, ऑफ कोर्स करो, बट जो रिजल्ट है, रिजल्ट आना होगा वो आएगा. जो आपकी लाइफ में होना होगा, नहीं होना होगा, नहीं होगा. बट ये अपनी जीत जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपने घर वालों के सामने या आपके घर वालों के सामने स्टैंड ले रहे हैं. करंट एनर्जीज में चाहते हैं कि आप बस उल्टा मत लड़ाई झगड़ा करिए, लड़िए मत, कड़ू शब्द मत यूज कर, कड़वाहट वाले शब्द, कड़वाहट वाले फ्रेजेस आप मत यूज करो. थोड़ा मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे एट दिस वेरी मोमेंट. देयर इंटेंशंस फॉर यू, इनहेरिटेंस,
सैटर्न इन वर्गो एनर्जी। अब इनके मम्मी पापा ये धमकी दे रहे हैं कि मैं हम तुम्हें बेदखल कर देंगे अपनी जायदाद से, प्रॉपर्टी से, हम तुम्हें डिसोन कर देंगे, इस किस्म की धमकी दे रहे हैं, जो कि होता नहीं है, रियल लाइफ में होता नहीं। ब्लड रिलेशंस ही होते हैं एनी डे। ब्लड, आपके खून के रिश्ते, आपके सगे माँ बाप और आपके सगे भाई बहन ही काम आते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ये फैक्ट रियलिटी है, ठीक है। तो ये सब धमकीबाजी, इनके जो घर वाले हैं बहुत धमकीबाजी करे। शायद आपको भी धमकियां मिली होंगी एक्वेरियस, कि चले जाओ, ये लो पैसे और दफा हो जाओ। पैसे तो कोई नहीं देता, बट आपको भी धमकियां मिल रही हैं। और वही इंटेंशन जितना मुझे दिख रहा है, ये चाहते हैं कि आपको एक रिस्पेक्टफुल जगह मिले इनकी खुद की फैमिलीज में, कि आप जब आओ तो आपको आशीर्वाद मिले, आपको वो नाम, रिस्पेक्ट, केयर, लव सब कुछ मिले। एंड दैट इज द रीजन दे आर फाइटिंग फॉर यू। इंटेंशन में 100% ये शादी करना चाहता है आपके साथ इंसान। दे आर सीरियस। ये टाइम पास वाला कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है, बहुत सीरियस है, शादी करना चाहते हो, जी जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इंटेंशन, आपको अपनी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहते हैं। सी ओवरऑल जो एनर्जी आई है, विच इज सैटर्न इन लीब्रा एनर्जी। सैटर्न इन लीब्रा डिवोशन की एनर्जी है। आप दोनों इतना डिवोटेड हो, आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, और सच्चे प्यार करने वालों की कभी हार नहीं होती है। Those who don't fight for their love, they are lovers, not fighters। कियानो रिवीज का ये डायलॉग है। तो यहाँ पे यही बोलूंगी कि आप दोनों दोनों बहुत डिवोटेड हो, दोनों ने बहुत सच्चा प्यार किया है। और ये, और मेरे हिसाब से ना, स्टैंड लेना इज इंपॉर्टेंट, और ये स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। द फ्यूचर एक्शंस इज जुपिटर इन वर्गो एनर्जी। ये चाहते हैं कि आप बस सबर रखो। मेरे हिसाब से जितना टाइमलाइन मुझे दिख रहा है, 1 से 6 महीना लगेगा आप दोनों को शादी करने में, या आप दोनों के बीच में एक कमिटेड मैरिज, शादी रोका करने में 1 से 6 महीने लगेगा इनके पेरेंट्स को आपके रिश्ते के मानने के लिए, या आपके पेरेंट्स को इस रिश्ते के मानने के लिए। टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट, वाइसा वर्सा कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ये बस चाहते हैं कि आप सबर रखो। ऑल्सो मुझे दिख रहा है जुपिटर एंड वर्गो, ये आपको कमिटमेंट दे के ही रहेंगे। यहाँ शादी वाले कमिटमेंट की बात हो रही है। दे आर वेरी सीरियस फॉर यू। ये अपनी मदर से, अपने फादर से आपको आशीर्वाद दिलवा के ही रहेंगे, आपको खुश रखेंगे नो मैटर व्हाट। बस ये चाहते हैं आप प्लीज सबर रखो। 1 to 6 months इज द टाइमलाइन आई एम सीइंग इन दिस रीडिंग। बाकी प्लीज पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, टाइमलाइन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जेन्युइन प्रॉब्लम होती है ना, तो एस्ट्रोलॉजर से बात करने में और टैरो कार्ड रीडर से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेंड सम मनी। आई ऑल्सो गेट टैरो कार्ड रीडिंग्स डन। मैं भी एस्ट्रोलॉजर से बात करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, और इसमें कोई वो नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स हर हफ्ते नहीं करानी चाहिए, या हर हफ्ते या हर दूसरे दिन, ऑफ कोर्स नॉट। बट जब एक्चुअल नीड है, आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ कहाँ चल रही है, आप भयभीत हैं, गाइडेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। फ्रस्ट्रेशन, मार्स इन वर्गो एनर्जी। आप बहुत भला भला बुरा बोल रहे हो इस पर्सन को, एक्वेरियस की, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने मेरा यूज किया, ये हुआ, ब्ला ब्ला किया। मैं समझ सकती हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन एक्वेरियस, कि सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा और आप परेशान हो रहे हो। बट सी, कड़वे शब्द मत यूज करिए। लड़ना है तो भाई तमीज के शब्द यूज करिए। आप बिल्कुल इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो, जितना मुझे दिख रहा है एक्वेरियस। इतना ज्यादा ब्लेम गेम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आपको एक बात समझनी चाहिए कि परिस्थिति परिस्थिति के अनुकूल कुछ नहीं हो सकता है। मैं शायद, क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, बट मैं ये बोलती हूँ कि भाई जो किस्मत में होना होगा होगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम यहाँ बैठे हैं, रीडिंग्स कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज प्रिडिक्शन। Nobody has seen actual future at the end of the day। कोई इतना ज्ञानी नहीं है इस पूरे प्लेनेट पे, कोई इतना ज्ञानी नहीं है जो एग्जैक्ट बता दे कि फ्यूचर में तो यही होना है। हम इसलिए इसे प्रिडिक्शंस कहते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ प्रिडिक्शन टूल। एंड टैरो प्रिडिक्शन टूल नहीं होता है, टैरो गाइडेंस टूल होता है। दैट्स वेयर द डिफरेंस कम। तो वही गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए एक्वेरियस की, शांत, काम डाउन। आपको ज्यादा ही शादी की जल्दी हो रही है, आपके लिए रिश्ता, जाइए आप शादी कर लीजिए किसी और से, वो आपका पर्सनल कॉल है, पर्सनल टेक है। बट आपको सबर रखना पड़ेगा। आपको लड़ाई करनी, आप भले ही लड़ाई करिए, बट गंदे शब्द का प्रयोग मत करिए, सामने वाले को ह्यूमिलिएट मत करिए। दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। आपको नहीं वेट करना भाई, आप ब्रेकअप कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे सबका फ्री विल होता है। बट अगर आप किसी रिश्ते में हो, अगर आप वेट कर रहे हो, तो तमीज से वेट करिए। लाइक आई सेड 1 to 6 months। बाकी वेट करना ना करना, किसी और के साथ पास चले जाना, वो अब आपकी फ्री विल है। बट तमीज से, रिस्पेक्टफुली,
नेवर क्रॉस दैट बाउंड्री, नेवर कभी बिलो द बेल्ट बात करने या करने से, या बिलो बिलो द बेल्ट चीजें बोलने से करने से कुछ नहीं होगा, उससे आप ही का कर्मा बढ़ेगा। रिस्पेक्टफुली, इवन इफ यू वांट टू फाइट, फाइट, वो आपके इमोशंस बिल्कुल लाजमी है, बट तमीज से चलिए। सामने वाला पर्सन दिख रहा है इतना मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो, ये सब करो, तो डोंट डू दैट, डोंट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर्ट होता है इंसान। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज वीनस इन एक्वेरियस। देखो फ्यूचर इस केस में, देखो मेहनत करने वालों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आई बिलीव इन द पावर ऑफ कर्मा, आई बिलीव इन द पावर ऑफ फ्री विल। मेरे हिसाब से फ्यूचर है, बट बहुत डाइसी दिख रहा है, बहुत डाइसी दिख रहा है। फ्यूचर है, बट एज ऑफ नाउ मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकती हूँ कि आप लोग की शादी होगी कि नहीं, या आप लोग अलग हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, वीनस एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। अगर ये हटी है, जिद्दी है, शादी हो जाएगी। पर जैसे ही इन्होंने गिव अप कर दिया ना, तो शादी नहीं होगी। और आप गिव अप करने पे मजबूर करिए, क्योंकि आप अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से एटलीस्ट गिव ईच अदर दैट सपोर्ट, फाइट करो इस रिलेशनशिप के लिए। अब होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, यू गॉड नोज। बट इस केस में मुझे दिख रहा है पोटेंशियल है शादी का, पोटेंशियल है। शादी कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, बट पोटेंशियल है। विद एस ऑफ wands आई क्लैरिफाइड। अगर यहाँ टावर या वैसे एनर्जी होती, मैं क्लियर कट बोल देती, बट पोटेंशियल है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ हीलिंग की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि इनके माँ बाप ये मोह त्यागेंगे, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, ब्ला ब्ला इशूज, और उस वजह से आप लोग की शादी होगी हंसी खुशी। पोटेंशियल है, बट इट्स वेरी सून टू कमेंट। मेरे हिसाब से आपको फ्यूचर की रीडिंग्स आप देखिए, या आप प्रीवियस रीडिंग देखो, बट प्लीज साथ निभाओ, फाइट करो। मैं यहाँ बोलूंगी फाइट करिए। फाइट एक दूसरे से फाइट करने के लिए नहीं बोल रहे हो भगवान, फिर आप लोग कमेंट लिखोगे, मतलब इस रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए और एक दूसरे का साथ दीजिए जितना हो सके, जितना टाइमलाइन है, जितना आप दोनों की हिम्मत हो सके। इनके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर, आपकी हिम्मत गिव अप हो रही है। थोड़ी हिम्मत बढ़ाइए, फाइट फॉर योर लव, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।